आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको और बालको का यह दोंदरो ग्राम पंचायत कहलाना चाहिए। बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के 10 कदम की दूरी पर ठीक सामने इस वक्त मौजूद है। हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, यह बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे समीप ही संजय नगर स्थित है, जहाँ पर पिछले 4 दिनों से बिजली नदारद है। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग कार्यालय के ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, पहले हमने खबर लगाई थी, यहाँ मकड़ी के जाल जैसा यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा करंट प्रवाहित तारों को छोड़ दिया गया था, जिससे अनेकों दुर्घटनाएं आमंत्रित हो रही थीं। वहीं बिजली विभाग ने इसकी सुध लेते हुए खबर का असर कहना चाहिए हुआ और इसे सुधार कर दिया जाता है और अब केबल बिछा दिए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं, जिससे यहाँ पर सुरक्षा इससे कहीं ना कहीं यहाँ सुरक्षित हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं, बांस जो इसके समीप में आ रहे हैं वह कहीं ना कहीं जब इसके प्रवाह में आएंगे, हवा के तेज़ प्रवाह में वह इसके संपर्क में आएंगे लगातार, तो फिर से यह केबल बिजली का तार जो है वह टूटने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ के कुछ संजय नगर निवासी हैं, उनसे भी हम बात किया जाए। कितने दिनों से आप इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम यादव है। मैं संजय नगर का रहने वाला हूँ। यादव जी, कितने दिनों से आपके क्षेत्र में लाइट गोल है? मेरे यहाँ लगभग 4 दिन हो गया, चौथा दिन है लाइट नहीं है करके। और 4 दिन से ठेकेदार आ रहे हैं और काम कर रहे हैं और सुबह से शाम काम करते हैं और लाइट जीरो रहता है। जी जी। अच्छा, ये हम देख पा रहे हैं, इधर आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये जो केबलिंग हुआ बीच में हमने खबर पर आपने जो खबर चलाया था उससे कंवर जी से भी बात हुआ। कंवर जी भी इस खबर को देखे हैं, लाइनमैन का नाम है कंवर जी। और खंभा को बोला गया था शिफ्ट करने के लिए इस पार, रोड के इस पार। उस खबर के दौरान, उस खबर के पश्चात यह असर तो देखा गया कि केबलिंग कर दी गई, केबल की अच्छा असर सुरक्षित हुआ ना। और समाचार भारती लगातार इस तरह के खबरों पर काम करती आई है, आप देख पा रहे होंगे। अभी ये जो फिर भी यहाँ जो बांस हैं, जो मेरे ख्याल से वन परिक्षेत्र अधिकारी बालको के ठीक कार्यालय के सामने देख रहे हैं। जी। और यह जो इस बांसों को छांटने और काटने का जो जिम्मा है वो वन विभाग का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल वन विभाग का नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसमें वन विभाग और बिजली विभाग को मिलकर दोनों को करके बांस जो छुकी हुई बांस है, जितना भी करंट अचानक आ सकता है, उसमें पशु भी आप आना जाना कर रहे हैं, बार जी चिपक सकते हैं, कुछ भी दुर्घटना। पूछिए जिनके यहाँ पर 4 दिनों तक लाइट नहीं होती, और इन्हीं असुविधाओं और लापरवाहियों की देन है कि इस तरह की चीजें आप लोग झेलते हैं। आज कंवर जी से सवेरे भी बात हुआ, कल भी बात हुआ, ठेकेदार से भी बात हो रहा है। ठेकेदार बोल रहा है मैं उसको भेज रहा हूँ, वो भेज रहा है। डीपी सिंह से ठेकेदार हैं यहाँ के मुख्य जो ठेका लिए हैं, और उनसे अभी तुरंत बात हुआ है, तो वो बोले कि मैं लाइनमैन के आदमी को कुछ आदमी को भेजा हूँ तो ये काम चल रहा है, देख रहे हैं बगल में काम चल रहा है। लेकिन सुबह से शाम तक काम करते हैं, राष्ट्र के 6 बज जाता है और लाइट वैसे ही एक बल्ब जल रहा है बस। कहीं ना कहीं यह बिजली विभाग की अनदेखी और लापरवाही बहुत अनदेखी है कि 4 दिन से आज हम लोग चुपचाप पड़े हुए हैं। कंवर जी से भी बात कर रहा है, कंवर जी भी बोल रहे हैं कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा बस। हाँ, ये इनके यहाँ कल लाइनमैन जोड़े और सर्विस तालदारे रात भर ये परेशान रहे, लाइट नहीं जोड़ के ऐसे चले गए। बगल में खलको जी का घर है। जी। अब ये बोला गया कि आप सब क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं कि तत्काल लाइट आ जाए हमारे घर में, और बच्चों की पढ़ाई चल रहा है, 12वीं का पेपर चल रहा है जबकि, और घरों में किसी के घर पानी नहीं है पीने के लिए, लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं आ पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि लाइनमैन साहब और कंवर जी को बोलना चाहते हैं कि हमारा लाइन को ठीक करवाएं। जी, आप समझ पा रहे हैं, जहाँ पर अभी परीक्षा का सत्र चल रहा है, इस दौरान बच्चे एकाग्रचित होकर, मन एकाग्रचित होकर जब ठंडे पंखे के नीचे, कूलर के नीचे सामने जब वह पढ़ाई करते हैं तो उनका मस्तिष्क काम करता है और बेहतर तरीके से वह एकाग्रचित होकर मन लगाकर पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये बच्चे ही देश के भविष्य हैं। तो इस तरह की जो लापरवाही कहना चाहिए जो बरती जा रही है, जो 4 दिन तक उपभोक्ताओं के यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं अनदेखी है। बिजली विभाग से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह की चीज़ें, खासकर गर्मी ग्रीष्म ऋतु में, खासकर ग्रीष्म ऋतु में बिजली की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उस दौरान तो अपनी मॉनिटरिंग टीम रखें और क्षेत्र में लगातार विजिट करें। आप मॉनिटरिंग टीम करिए, बिजली के मीटर जब रीडिंग करने के लिए आपके पास संसाधन है, व्यक्ति है, मैन पावर है, तो वहीं एक ऐसी टीम बनाएं, निर्धारित करें जिसका सिर्फ एक ही कार्य हो कि इस क्षेत्र में बिजली की तारें खराब हैं, खंभे खराब हैं, उन्हें
किस तरह से बदलने की आवश्यकता है, नवीनीकरण की आवश्यकता है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखेगा ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो ऐसे उपभोक्ता झेल रहे हैं 4-4 दिनों से और मैं बिजली कुछ नहीं बोलना है। चाहता हूँ जी। और जो ठेकेदार खंभा लगाए हैं, पूरा खंभा भी हमारे संजय नगर में लगा हुआ है और पूरा खंभा पूरा बैंड खंभा है। कहीं जैसे लग रहा है कि खंभा गिर जाएगा। जी, मतलब टेढ़ा है, टेढ़ा है, उसमें भी लापरवाही। मान लो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है समय, उस समय बोलेंगे बिजली विभाग बोलेगा ठेकेदार किया है, ठेकेदार बोलता है कि लगा के चले गए, उस समय भी मना किया हम लोग। किसी न किसी की तो लापरवाही है। हाँ। और ये लापरवाही क्यों है? अगर इस तरह की लापरवाही आप करके चले जाते हैं तो उस क्षेत्र में जो निवासरत व्यक्ति हैं वह कहीं न कहीं दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो इसका आखिर खामियाजा कौन भोगेगा? इस लापरवाही की जो भरपाई है वह कौन करेगा? मैं चाहता हूँ ठेकेदार का पूरा बिल रुका जाए जब तक लाइन चालू ना हो और जब तक खंभा एक खंभा सीधा ना हो। जी। इस प्रेस रिपोर्ट के साथ आपके थ्रू बोलना चाहता हूँ कि बिजली विभाग को कि ठेकेदार के पूरा बिल को रोका जाए जब तक हमारा खंभा सही ना गड़े। बिल्कुल। सीधा कार्य जो दिया गया है वो मुकम्मल रूप से अगर किया ही नहीं जाए तो फिर आपके भुगतान किस तरह से किए जाए महोदय? तो आपके भुगतान को रोकने की आवश्यकता है ताकि आप उस कार्य को पुनः बेहतर तरीके से, सुरक्षित तरीके से कार्य को संपन्न कराएं। और बिजली विभाग से क्या निवेदन करना चाहिए? बिजली निवेदन यही है कि आज हमारा यहाँ लाइट चालू करा दें कंवर जी से, और 4 दिन से तो लाइट गोल है कंवर जी, आप बोल रहे हैं आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो जाएगा। रोज हम लोग आ रहे हैं, रोज हम सुबह से शाम तक पूरे मोहल्ले वासी दौड़ के देख रहे हैं। उनसे सवाल पूछा जाए ना कि महोदय यदि आपके घर में बिजली चली जाती है तो आप क्या यूं ही 4-4 दिनों तक छोड़ देते हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं? यदि आप व्यवस्था अपने घरों में कर सकते हैं साहब, तो उपभोक्ताओं के घरों में ऐसी अव्यवस्थाएं क्यों? वहीं दूसरी तरफ हम बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं, जो जहां पर पेड़ और इस तरह से जो गलत तरीके से जो झूल रहे हैं, जो खतरनाक हैं जो पेड़, उनकी कटाई छटाई करवाते रहें, मॉनिटरिंग टीम रखें। आखिर इस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आप ही के जिम्मे है। यूँ कार्यालय के सामने बड़े बड़े ब्रेकर लगा देने मात्र से सुरक्षा नहीं दी जाती। आप जंगलों में देखिए, इन सड़कों पर जाकर देखिए तो सड़क के दोनों छोरों पर सूखे सूखे बड़े बड़े पेड़ हैं। सही वो अगर धराशायी होते हैं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि नहीं? इसे किसकी लापरवाही समझ? बिजली विभाग की लापरवाही है पूरी। जंगलों की बात कर रहे हैं। वन विभाग की लापरवाही की, जो इस पार उस पार पेड़ सूखे हुए हैं, उस पेड़ों को कटवाना चाहिए, कभी भी गिर सकते हैं, है ना? बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हम और आप इन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं, वे खुद भी चलते हैं। आप बस 2 ब्रेकर लगा दिए हैं, बस उसके बाद वो पेड़ के अंदर क्या कटिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ दिखी भी नहीं, वन विभाग कुछ दिख ही नहीं रहे। माने सुरक्षा उन्हें कार्यालय के उनके अधिकारियों की जरूरत है क्या? सुरक्षा और बाकी लोगों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उन्हें तो ऐसा, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हीं के कर्मी ही सुरक्षित रहे, बस बाकी लोग कोई सुरक्षित रहे चाहे ना रहे, उसमें उनको कोई परवाह नहीं है। कहीं ना कहीं बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी जन सरकार भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। तो धन्यवाद यादव जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आप इस प्रेस को जी, हमारे यादव जी यहाँ संजय नगर में निवास करते हैं, स्थानीय निवासी हैं, और इन्होंने भी यह माना है और यह समझते हैं कि कहीं ना कहीं वन विभाग और यहाँ पर जो बिजली विभाग है, दोनों की संयुक्त यहाँ पर जिम्मेदारी बरतने की आवश्यकता है और संयुक्त तरह से वह लापरवाह भी हो चले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो 4-4 दिनों तक यहाँ एक तरफ जहाँ बिजली नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ सूखे पेड़, बड़े बड़े सूखे पेड़ जो सड़क के दोनों छोरों पर कायम है, वह बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। तो क्यों नहीं उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता, उन्हें काट कर लोगों की आवाजाही सुरक्षित क्यों नहीं कर दी जाती? और वहीं दूसरी तरफ ठीक उनके कार्यालय के सामने है, बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के सामने इस तरह की जो पेड़ लटक गए हैं, जो बिजली के तारों को धराशायी कर सकते हैं, उनको भी उसको सुध लेनी चाहिए और मामले को संज्ञान में लेकर इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया इस खबर को लेकर जरूर देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।